अब एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इसराइल के इत्तेहादी समझे जाने वाले तकरीबन 25 ममालिक खत लिख रहे हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस रिपोर्ट कर रही है कि ट्रंप इंतज़ामिया में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि कभी नेतन्याहू शाम में हमला कर देते हैं, कभी वो ट्रंप की जानिब से बार बार ऐलान किया जाता है कि इस हफ्ते डील हो जाएगी गज़ा की सूरत हाल पर, मगर वो डील नहीं होती और वो मज़ीद पेशकदमी करते हैं। क्या वाकई नेतन्याहू को नहीं रोका जा सकता? और ये न्यूज़ रिपोर्ट्स जो हैं इसके बावजूद ट्रंप इंतज़ामिया भी कुछ नहीं करेगी? जी शुक्रिया। देखें, ऐसी बात नहीं है कि रोका नहीं जा सकता। इसमें थोड़े डायनामिक्स होते हैं कि इज़राइल जो है इन तमाम मुल्कों का एलाई भी है। जिन बेशतर जो मुल्क हैं, जो अमेरिका और जो एलाइज़ हैं, यूरोपियन जो इत्तेहादी ममालिक हैं, उनका इज़राइल एलाई है। तो आप एलाई को मतलब डायरेक्टली आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते ऑफिशियली। तो ये लीक्स होती हैं जो डिलिबरेट लीक्स हैं, जैसे आपने एक्सियोस की रिपोर्ट का हवाला दिया, जो बेसिकली इशारा देती हैं कि भाई अब आप बैक ऑफ कर रहे हो। फिर जाहिर है प्राइवेटली भी ये बात की जा रही है। फिर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इसराइल के अंदर जो है इत्तफाक राय नहीं है। जो हुकूमती धड़ा है बेंजामिन नेतन्याहू जो का, उनका और उनके जो फार राइट एलाइज हैं, वो उनका एक मौक़िफ़ है और उसके अंदर भी दरारें हैं, यानी ये कोलिशन है। फिर कोलिशन के बाहर भी जो इशू है वो एक सियासी जो है ना इख्तलाफ है कि भाई क्या किया जाए। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि हाँ भी उसको रोका नहीं जा सकता या ट्रंप इंतज़ामिया उनको रोकना नहीं चाह रही। सिर्फ ये है कि कोई भी मुल्क किसी एलाई को अगर जो है वो कोई डिवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, जैसे शाम के हवाले से है, अब गज़ा के हवाले से है, इन तमाम ममालिक का ये कहना है कि भाई देखें अब जो है वो आप जंग जीत चुके हैं, अब मज़ीद जो है इस जंग का कोई एपेटाइट नहीं है इंटरनेशनल अरीना के अंदर, और इस वजह से उन पर भी दबाव आ रहा है कि भाई आप इस जंग को ख़त्म करें। अमेरिका के अंदर इस जो सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो मागा बेस है उसके अंदर इख्तलाफात हैं कि भाई ये क्या किया जाए। तो ये इख्तलाफात जिनका हवाला मैंने इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है वो अमेरिका के अंदर भी मौजूद है कि और दबाव आ रहा है सदर डोनाल्ड ट्रंप पे, इस वजह से ये किया जा रहा है। अब जाहिर है एक मुल्क जब एलाई होता है तो आप उसको पब्लिकली डिस्पैरेज नहीं करते, ज़्यादा आप लीक्स इस तरह की जो है ना जारी करते हैं ताकि आप दूसरी साइड का बिहेवियर चेंज कर सकें। और इस सूरत हाल में जबकि ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ख़ुद मगरबी जो ममालिक हैं उनके अवाम में जो इसराइल के लिए की जो मकबूलियत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो इवेंचुअली ये प्रेशर उन ममालिक की हुकूमतों पर और इत्तेहादी होने की वजह से इसराइल पर होता नज़र आएगा? आपको लगता है कि इवेंचुअली जल्द कोई डील ऐसी हो सकती है जिसमें अमन की तरफ बढ़ा जा रहा हो, चाहे वो गज़ा में हो या जो इसराइल दीगर ममालिक पर हमले कर रहा है या जिसके ताल्लुकात ख़राब है? जी मैं समझता हूँ कि ऐसा ही है। सिर्फ यह है कि वक्त लगता है कि इन चीज़ों को समेटने में और तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंक्रोनाइज करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। इसमें टर्की का मौक़िफ़ है, इसमें जो है सऊदी अरब का मौक़िफ़ है, इजिप्ट जॉर्डन का मौक़िफ़ है। तो इन सब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू सीरिया को लेके बिलफर्ज हम यानी फॉर एग्जांपल हम सीरिया की बात करते हैं, सीरिया के अंदर जो है अमेरिका के एक कुछ अहदाफ हैं। वो ये है कि ये जो हुकूमत आई है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इसराइल का ये है कि उनको इस हुकूमत पे शक है कि वो उनके जो इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उनके लिए ख़तरा है। तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। लेकिन अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई हम इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू को तो जाहिर है एलाया लेके चलेंगे, लेकिन हमें बाकी लोगों के स्टेक होल्डर्स जो हैं, मजमूई तौर पे खित्ते की जो हालत है, फिर आलमी सतह के ऊपर इसको कैसे देखा जा रहा है एज अ सुपर पावर, अमेरिका को उन सब चीज़ों को अपने जो स्ट्रेटजी है उसमें फैक्टर इन करना पड़ता है। तो आई थिंक इस वजह से जो है दबाव बढ़ेगा और जो है जाहिर है ये चल नहीं सकता, क्योंकि देखें अल्टीमेटली इसराइल जो है वो अमेरिका का एलाई है। वो इसराइल के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, यानी दो मकतबा फ़िक्र हैं। एक वो है जो हुकूमती जो है अपना जो पार्टी है, कोalition है, उसके साथ है जुड़ा हुआ है। उनका मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका जो है वो हमें जाहिर है किसी चीज़ से मना करता है, लेकिन हमारे पास रूम फॉर मनूवर है, तो हम जो है जारी रखते हैं अपनी स्ट्रेटजी, और जब बहुत ज़्यादा दबाव आएगा तो हम बैक ऑफ कर जाएंगे। दूसरी जानिब इसराइल के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप जो है हमारे स्ट्रेटेजिक जो अलायंस है
अमेरिका के साथ, मगरब के साथ और मजमूई तौर पे आलमी दुनिया के अंदर आप उसके साथ खेल रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है। तो ये एक डिबेट इसराइल के अंदर भी चल रही है, जिसको हम अमूमी तौर पे बाहर की दुनिया नहीं देखती, और देखने की ज़रूरत है। तब पता चलता है कि हाँ भाई, किस कदर हम करीब हैं इस सारे मामले को समेटने में।